हेलो व्यूवर्स, कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे और हमारी जो वीडियोज़ आती हैं वो ज़रूर देखते होंगे। आज फिर लेकर आए हैं हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन रहे हैं जीके के, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम में रिपीट भी किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो श्री राजगोपालाचार्य जी कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत और पाकिस्तान विभाजन के लिए किस योजना का सहारा लिया गया था? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो था माउंटबेटन योजना का सहारा लिया गया था। भारत और पाकिस्तान के विभाजन की जो योजना थी वो कौन सी थी? माउंटबेटन योजना थी। तब भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने भारत की सागरीय मार्ग की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो उत्तर रहेगा हमारा वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के ऐसे राज्य का नाम बताएं जहां पर चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? तो आंसर रहेगा हमारा असम। एक ऐसा राज्य है जहां पर चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सबसे अधिक ठंड भारत के किस स्थान पर पड़ती है? तो आंसर रहेगा हमारा लेह और लद्दाख भी आ जाता है कई बार। भारत में सबसे ज़्यादा ठंड इसी स्थान पर होती है और इसको हम ठंडा मरुस्थल या कोल्ड मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं, कोल्ड डेजर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस शहर में भारत का जंतर मंतर स्थित है? तो राइट आंसर रहेगा दिल्ली में जंतर मंतर स्थित है। वैसे तो 2-3 जगह और हैं लेकिन जो सबसे फेमस है वो दिल्ली का जंतर मंतर फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, चावल का सबसे अधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में किया जाता है? तो पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य रहेगा भारत का जहाँ सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे महंगा शहर भारत का कौन सा नाम है, नाम बताइए? तो आंसर रहता है हमारा मुंबई को भारत का सबसे महंगा शहर बताया गया है, क्योंकि मुंबई क्या है, एक बॉलीवुड नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो स्वामी MS स्वामीनाथन जी को क्या बोला जाता है? भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता माना जाता है MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सबसे लंबी सड़क भारत को कौन सी होती है? तो GT रोड को भारत की सबसे लंबी जो सड़क माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताएं? तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? मोर रहेगा भारत के राष्ट्रीय पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया जाता है? तो पाथिर पंचाली को ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बहुत सारे रहे हैं जिनको ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पुरस्कार के सबसे पहले किस भारतीय को मिला था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था। उन्हीं की याद में हम टीचर्स डे मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय रुपया का चिन्ह क्या है? तो आपके सामने ये भारतीय रुपये का चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आर्थिक उदारीकरण का आरंभ भारत में कब हुआ? तो औद्योगिक लाइसेंस नीति को वास्तविक बदलाव के साथ आर्थिक उदारीकरण का आरंभ भारत में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जनसंख्या का घनत्व भारत में किस राज्य में सबसे अधिक है? तो बिहार राज्य रहेगा जहां पर जनसंख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा रहेगा। अगर जनसंख्या पूछे जाए तो यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा रहेगी, लेकिन घनत्व कहाँ पर रहेगा? बिहार के अंदर ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत के सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सबसे ऊंची चोटी भारत में कौन सी है? तो केटू के नाम से जो फेमस है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किस उत्पादन के कारण भारत आत्मनिर्भर है? तो राइट आंसर रहेगा लोहा, एक ऐसा उत्पादन जिसकी वजह से भारत क्या एक आत्मनिर्भर देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लाइसेंस प्राप्त करने की आयु भारत में क्या है? तो 18 वर्ष की है भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था भारत में? तो 1995 में भारत में पहला फ़ोन लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई भारत का गवर्नर कौन था? तो आरबीआई कौन है सॉरी, तो शक्तिकांत दास जी आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या रहेंगे? गवर्नर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वित्त मंत्री का नाम बताइए, जो हाल फिलहाल तो निर्मला सीतारमण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबुद्ध भारत पत्रिका की शुरुआत किस भारतीय ने की थी? उनका नाम बताइए। तो स्वामी विवेकानंद जी ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका की शुरुआत भारत में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के शिक्षा मंत्री का नाम बताइए। तो शिक्षा मंत्री कौन रहेंगे? धर्मेंद्र प्रधान जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के रक्षा मंत्री का नाम बताइए। तो श्री राजनाथ सिंह जी भारत के क्या रहेंगे? रक्षा मंत्री रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला भारत की कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपिता का नाम बताइए। तो महात्मा गांधी जी भारत के क्या रहेंगे? राष्ट्रपिता रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता है 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा कानून जो संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गृह मंत्री भारत का कौन है? तो अमित शाह भारत के क्या रहेंगे? होम मिनिस्टर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्लू सिटी के नाम से भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर रहेगा जोधपुर जो रहेगा वो ब्लू सिटी के नाम से फेमस रहेगा, और पिंक सिटी पूछे तो जयपुर फेमस रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नो टिश्यू सिस्टम भारत के किस तरह फॉलो किया जाता है? तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम के द्वारा नो टिश्यू सिस्टम को भारत में फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, संविधान में भारत की कितनी भाषाओं को शामिल किया गया? तो राइट आंसर रहेगा 22 भाषाओं को शामिल किया गया संविधान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, सबसे बड़ा राज्य भारत का कौन सा है? तो राजस्थान जो राज्य रहेगा वो भारत का एरिया में सबसे बड़ा क्या रहेगा? राज्य रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटरी भारत के अंदर हैं? अब तो 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी भारत के अंदर है। जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी के अंदर शामिल कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का 14वां प्रधानमंत्री कौन सा है? नाम बताइए। तो आप सभी को पता है नरेंद्र मोदी जी भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने थे, जो अभी तक चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को भारत में क्या कहा जाता है? तो आईपीएल कहा जाता है, प्रोफेशनल जो 2020 क्रिकेट लीग होती है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए। तो हाल फिलहाल में जो राष्ट्रपति हमारी वो कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सबसे छोटा राज्य भारत में कौन सा है? तो एरिया की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य क्या रहेगा? गोवा, और सबसे बड़ा जो था वो था यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, प्रधानमंत्री के ओहदे को भारत में क्या माना जाता है? तो कार्यकारी प्रमुख माना जाता है भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पहली बार भारतीय संविधान कब
संशोधित किया गया था? तो 1951 में पहली बार भारत का जो संविधान था उसको संशोधित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत को किस जोन में रखा जाता है उसका नाम बताइए? तो समय जोन 1 में रखा जाता है भारत को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में सबसे पहले किस यूरोपियन ने अपना व्यापार फैलाया था उनका नाम बताइए? तो पुर्तगाली जो थे वो भारत में सबसे पहले व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे और सबसे पहले उन्होंने ही अपना व्यापार भारत के अंदर फैलाया था। और अगर ये पूछे तो पुर्तगाली गए कब हैं, तो वो सबसे बाद में गए हैं, क्योंकि जो हमारा गोवा राज्य है उनके ऊपर उनका ही क्या था, राजपाट चलता था। भारत 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन गोवा बाद में आज़ाद हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारा, किस देशांतर से भारत का मानक समय लिया गया है? तो 82.5 डिग्री पूर्व यानी ईस्ट से या 82.5 डिग्री से भारत का जो पूर्व से क्या लिया गया है, मानक समय देशांतर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस स्थान से भारत का मानक समय लिया गया है? तो नैनी नामक जो जगह रहेगी उससे भारत का क्या लिया गया, मानक समय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ग्रीनविच मानक समय भारत के मानक समय से में कितना अंतर है? तो 5.5 घंटे का अंतर है ग्रीनविच के मानक समय से भारत का मानक समय। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सबसे पूर्वी व पश्चिमी स्थानों में भारत के कितने बार विचलित होती हैं? तो आंसर रहेगा 4 बार क्या होती हैं, सबसे पूर्वी और पश्चिमी स्थानों में विचलित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले भारत में कब रेलगाड़ी चलाई गई थी? तो 16 अप्रैल 1853 को भारत में क्या चलाई गई थी, रेलगाड़ी चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के राष्ट्रीय पशु का नाम क्या है? तो उत्तर रहेगा हमारा बाघ जो है वो भारत का क्या रहेगा, राष्ट्रीय पशु रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भारत का क्या लिखा था, राष्ट्रीय गान लिखा था, और जिसको गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष का नाम बताइए? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत की संविधान सभा के क्या बने थे, स्थायी अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली भारत की महिला कैबिनेट का नाम बताइए? कैबिनेट जो मंत्री बनी थी भारत के अंदर महिला, तो राजकुमारी अमृत कौर क्या रहेंगी, महिला रहेंगी जो कैबिनेट मंत्री बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, बकरी की नस्ल का नाम बताइए? तो बस बकरी के अंदर बहुत सारी नस्ल हैं, एक नाम दिया गया है जमुनापारी, ये क्या है, बकरी की नस्ल का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस तरह का वस्त्र भारत में सबसे अधिक उत्पादन का निर्यात करता है? तो सूती वस्त्र जो होते हैं वो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा निर्यात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, सबसे पहले भारत में ऊन की मिल कब लगाई गई थी? तो 1870 के अंदर भारत में सबसे पहले ऊन की मिल लगाई गई थी। तो याद रखना है 1870 के अंदर भारत में ऊन की मिल लगाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारत के उस राज्य का नाम बताइए जो ताज़ा जल मत्स्य उत्पादन करने के लिए प्रथम माना जाता है? तो पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य रहेगा जिसमें ताज़ा जल मत्स्य उत्पादन के लिए प्रथम स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, उत्तरी सीमा पर भारत का कौन सा पर्वत स्थित है? तो उत्तर हिमालय जो रहेगा वो उत्तरी सीमा पर भारत का पर्वत स्थल रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में पहला स्वाधीनता संग्राम कब हुआ था? तो 1857 ईस्वी में भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो उत्तर रहेगा मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत के अंदर, जो समाजवादी भी है और पूंजीवादी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत कैसा राज्य है आर्थिक दृष्टि के नज़रिए से? तो भारत क्या रहेगा? एक विकासशील देश रहेगा आर्थिक दृष्टि के नज़रिए से, लेकिन पूरी कोशिश की जा रही है भारत को विकसित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जनगणना का शुभारंभ भारत में कब हुआ था? तो 1872 में, जब अंग्रेजों का शासन होता था, सबसे पहले भारत में जनगणना की गई थी। लेकिन बाद में कब की गई है? जो हमारा देश आज़ाद हुआ तो 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार भारत में जनगणना किस शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में क्या की गई थी? जनगणना की गई थी 1872 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जनगणना भारत में कितने साल में होती है? तो 10 साल के बाद भारत में क्या की जाती है? जनगणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पहली महिला शासिका भारत की कौन थी? उनका नाम बताइए। तो रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका मानी गई है मुस्लिम्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पहली महिला राज्यपाल भारत की कौन थी? तो महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू जी पहली महिला राज्यपाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, सबसे पहले सूरज भारत के किस राज्य में निकलता है? तो आप सभी को पता है, अरुणाचल प्रदेश हमारा एक ऐसा राज्य रहता है जहाँ सूरज सबसे पहले निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पहली बार भारत ने कब विश्व कप जीता था? 1983 में पहली बार भारत ने क्या जीता था? विश्व कप जीता था। तो याद रखना 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम बताइए। तो आंसर रहेगा कमल। क्या रहेगा? भारत का राष्ट्रीय फूल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, किस राज्य को भारत के मंदिर की पुण्य भूमि कहा जाता है? तो तमिलनाडु ऐसा राज्य रहेगा जिसे भारत के मंदिर की क्या कहा जाता है? पुण्य भूमि के नाम से जाना जाता है। तो तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत के उस राज्य का नाम बताइए जिसे बाघ राज्य के नाम से जाना जाता है। तो आंसर रहेगा हमारा मध्य प्रदेश, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। तो वो भारत में बाघ राज्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले भारत में किसकी वजह से समाचार पत्र की शुरुआत हुई थी? तो सैयद अहमद खां की वजह से समाचार पत्र की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण विभाग की स्थापना भारत सरकार द्वारा भारत में कब की गई? तो 1980 में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षों का आदमी भारत में किसे खुला कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्षों का आदमी भारत में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी? तो 1911 में भारत की राजधानी दिल्ली बनी थी। इससे पहले कोलकाता को भारत की राजधानी माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय जहरीला जीव भारत में कौन सा माना गया है? तो गंगा गुड़िया नाम का जो जीव है वो राष्ट्रीय जहरीला जीव माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के राष्ट्रीय फल का नाम बताइए। तो आम जो रहेगा वो भारत का क्या रहेगा? राष्ट्रीय फल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है?
तो 3:2 रहेगा भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भारत का राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा भारत का क्या राष्ट्रीय गीत लिखा गया, जिसको हम वंदे मातरम आ भी गया। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो वंदे मातरम है, जो किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया, और इसको गाने में हमारे जो है 65 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? तो पिंगली वकैया के द्वारा राष्ट्रीय तिरंगे का निर्माण किया गया, डिजाइन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिसने पहला त्यागपत्र दे दिया था। तो श्री मोरारजी देसाई भारत के ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने अपने समय से पहले त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत के राष्ट्रगान की गाने की अवधि कितनी होती है? तो 52 सेकंड की होती है भारत के राष्ट्रगान को गाने की अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा किस अनुच्छेद के तहत भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 123 के तहत भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, तो अनुच्छेद 123। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा उस युद्ध का नाम बताइए जिसे भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व के प्रभाव की शुरुआत की गई थी। तो आंसर रहेगा हमारा प्लासी का युद्ध रहेगा, जिसमें भारत के प्रभुत्व के ऊपर अंग्रेजों की शुरुआतें हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा भारत के राष्ट्रीय पेड़ का नाम बताइए। तो बरगद भारत का राष्ट्रीय पेड़ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत के राष्ट्रीय खेल का नाम बताइए। तो हॉकी जो रहेगा वो भारत का क्या रहेगा? राष्ट्रीय खेल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा सबसे पहले भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो इंडो बैक्ट्रियन ने सबसे पहले भारत के अंदर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भारत के पर्यावरण शिक्षा केंद्र किस राज्य में स्थित है, उनका नाम बताइए। तो गुजरात अहमदाबाद के अंदर क्या रहेगा? पर्यावरण शिक्षा केंद्र राज्य रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा वन भारत में किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो मैंने पहले भी बता दिया मध्य प्रदेश के अंदर भारत में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, इसलिए बाघों की नगरी को मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत के प्रधानमंत्री को पद व गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत को जो प्रधानमंत्री होते हैं उनको पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पहली भारत की मुस्लिम महिला शासिका का नाम बताइए। तो रजिया सुल्ताना जो रहेंगी वो भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है त्रिस्तरीय पंचायत राजतंत्र की सिफारिश भारत में किस समिति के द्वारा की गई थी? तो बलवंत राय समिति के मेहता समिति के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश भारत के अंदर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत भारत में कब की गई थी? तो 1880 में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत भारत में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत का पहला निर्वाचन आयुक्त का नाम बताइए। तो सुकुमार सेन जी क्या रहेंगे? भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा पहला उप प्रधानमंत्री भारत का कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भारत के क्या रहेंगे? पहले उप प्रधानमंत्री रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा पहला लोकसभा अध्यक्ष भारत का कौन था? तो जीवी मावलकर जी क्या रहेंगे? पहले लोकसभा अध्यक्ष रहेंगे भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा भारत के वर्तमान समय में कुल कितने जिले हैं? तो 780 जिले रहेंगे
भारत के अंदर वर्तमान जिले के जो रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इनमें से कौन 2014 के मिस वर्ल्ड हैं? कटरीना कैफ, रोलेन स्ट्राउस, ऐश्वर्या राय या सुष्मिता सेन? तो राइट आंसर हमारा बी रहेगा। रोलेन स्ट्राउस जी जो रहेंगी वो 2014 के मिस वर्ल्ड रहेंगी। थैंक यू व्यूअर्स, ये आज के हमारे 100 क्वेश्चन थे जो कंप्लीट हो गए। आशा करते हैं आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे जो भारत से जुड़े सामान्य ज्ञान के जो कुछ प्रश्न रहेंगे, जैसे जीके के हमें अभी पढ़े थे तो वैसे ही। तो यहाँ क्वेश्चन की स्टार्टिंग होती है फर्स्ट से। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति जी जो रहेंगे वो भारत के क्या रहेंगे? पहले नागरिक रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति जी भारत के दूसरे नागरिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है? तो प्रधानमंत्री को भारत का तीसरा नागरिक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूरज सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश ऐसा राज्य रहेगा जहाँ पर सबसे पहले क्या रहेगा? निकलता है, सूरज निकलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो प्रतिभा देवी पाटिल जी क्या रहेंगी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा हमारा, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल रहेंगे। तो राइट आंसर हमारा विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति जो होता है वो भारत में सशस्त्र सेनाओं का सेनापति होता है, सशस्त्र बलों का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान जो रहेंगी वो भारत की पहली मुस्लिम शासिका रहेंगी। क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन की वीडियो पहले भी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जी भारत की पहली महिला राज्यपाल रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा है। थैंक यू व्यूअर्स, इससे आगे के जो क्वेश्चन रहेंगे हमारे वो सामान्य ज्ञान से मतलब वर्ल्ड से जुड़े हुए रहेंगे। उनकी शुरुआत करते हैं। जो वर्ल्ड से जुड़े हुए जीके के क्वेश्चन रहेंगे। आशा करते हैं आपको ये सारे पसंद आ रहे होंगे। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट उठाए गए हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर जो रहेगा वो विश्व का सबसे छोटा महासागर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो एशिया जो महाद्वीप रहेगा वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप रहेगा। और हमारा जो इंडिया है वो भी किसके अंदर आता है? एशिया महाद्वीप के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया जो रहेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, दुनिया के किस देश को लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से भी जाना जाता है? या उगता हुआ सूर्य के नाम से किस देश को माना जाता है? तो जापान जो कंट्री है उसको हम उगते हुए सूरज के नाम से जानते हैं या लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से भी जानते हैं। पहला सूर्य कहाँ उगता है? सबसे पहले सूर्य कहाँ उगता? तो जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के किस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर रहेगा जिसमें विश्व के सबसे ज़्यादा कंट्रीज शामिल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड जो रहेगा वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा,
विश्व की सबसे लंबी महाद्वीप पर पर्वतीय श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज नाम की जो पर्वतीय श्रृंखला रहेगी वो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस क्षेत्र देश का है? तो अमेरिका देश में विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क क्षेत्र रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। थैंक यू व्यूअर्स, ये आज के हमारे वर्ल्ड से रिलेटेड कुछ जीके क्वेश्चन रहे हैं। आशा करते हैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो चलिए नेक्स्ट जो लेकर आएंगे हम वीडियो वो हिस्ट्री से जुड़ी हुई लेकर आएंगे। तो अब जानते हम इतिहास से जुड़े हुए हमारे जो कुछ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। और इतिहास जो एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसलिए इस इतिहास को या हिस्ट्री को भी इसके अंदर शामिल किया गया। तो पहले क्वेश्चन की शुरुआत होती है हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड। आदि मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था या किस पालतू पशु बनाया था? तो राइट आंसर रहेगा हमारा कुत्ता। आदि मानव ने सबसे पहले कुत्ता ऐसा जानवर था जिसको पालतू पशु बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में आरंभ किया था? तो नवपाषाण काल में मानव ने सबसे पहले आग का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानव ने सबसे पहले किस धातु का इस्तेमाल किया था? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा तांबा। जो रहेगा मानव ने सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया है? तो तांबा धातु का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, मानव द्वारा उपयोग में ली गई पहली फसल कौन सी थी? तो गेहूं मानव उपयोग द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली फसल रहेगी, जिसका आज भी हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो औरंगजेब ऐसा बादशाह रहेगा जिसको हम जिंदा पीर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, अकबरनामा किसने लिखी है? तो अबुल फजल जी ने अकबरनामा लिखी है। तो राइट आंसर अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, मुगल शासक जहांगीर को कहाँ पर दफनाया गया था? तो लाहौर के अंदर मुगल शासक जो जहांगीर था, अकबर का बेटा, उसको दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर की माँ का नाम क्या था? तो हमीदा बानो बेगम जो रहेगा अकबर की माँ का नाम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई थी? तो गुप्त काल के अंदर बाल विवाह की जो प्रथा थी वो आरंभ हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश जो रहेंगे वो रहेंगे गुलाम वंश से, तो रजिया सुल्तान जो थी उनकी बेटी थी। ये व्यूअर्स आपको कैसे क्वेश्चन लगे हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, हमें आशा करते हैं आपको ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अब हिस्ट्री से रिलेटेड पूरे 100 क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस नदी के किनारे का नाम बताइए जहाँ पर हड़प्पा स्थित है? तो रावी नदी का किनारा रहेगा जहाँ पर हड़प्पा जो नगरी है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कालीबंगा किस स्थान या किस जगह स्थित है? तो राजस्थान के अंदर कालीबंगा रहेगी, जो चूड़ियों के लिए फेमस जगह मानी जाती है। वो कहाँ पर फेमस रहेगी? राजस्थान के अंदर फेमस रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता माना जाता है? तो नाम बताइए। तो कांस्य युग की सभ्यता माना जाता है जो हड़प्पा सभ्यता हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के निवासियों को नहीं था? तो लोहा, सोना, चांदी, तांबा आदि चीज़ों का ज्ञान जो था किसको नहीं था? सिंधु घाटी के लोगों को नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा,
इंडिका की रचना किस व्यक्ति ने की थी? तो इंडिका एक बुक का नाम है जो मैगस्थनीज ने उसकी रचना की थी। और सेलुकस के साथ आने वाला था ये मैगस्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुप्तों के शासनकाल में उस चीनी यात्री का नाम बताइए जो भारत आया था। तो फाहियान रहेगा उस चीनी यात्री का नाम जो भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महाभारत की रचना किस व्यक्ति ने की थी? तो महर्षि वेद व्यास के द्वारा महाभारत की रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चलता रहा था? तो 18 दिनों तक महाभारत का जो युद्ध था वो चलता रहा था। तो कितने दिनों तक? 18 दिनों तक। और कहाँ पर चला था? तो कुरुक्षेत्र के अंदर चला था। कुरुक्षेत्र कहाँ रहेगा? हरियाणा के अंदर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, कुरु वंश की राजधानी किस जगह थी? उनका नाम लिखिए। तो हस्तिनापुर जो रहेगी वो कुरु वंश की राजधानी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक जो साहित्य रहेगा वो कौन से धर्म से संबंधित रहेगा? बौद्ध धर्म से संबंध रखेगा। और बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। और सच्चे ज्ञानी के नाम से जो एक किसको जाना जाता है? महात्मा बुद्ध को जाना जाता है। और सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड में फेमस धर्म रहा है तो वो कौन सा धर्म रहेगा? वो भी बौद्ध धर्म ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किस शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी? तो अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। संगति आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अकबरनामा या आईने अकबरी की रचना किस व्यक्ति ने की थी? तो ये क्वेश्चन पहले भी आया है। तो अबुल फजल जी ने अकबरनामा, जिसको हम आईने अकबरी के नाम से भी जानते हैं, तो किसने की थी? वो मुगल बादशाह के दरबार में रहता था अबुल फजल, उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के वित्त मंत्री का नाम क्या था? तो टोडरमल जो एक हिंदू थे वो अकबर के वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 रहेगी पुराणों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने तंबाकू का सेवन सबसे पहले किया? तो अकबर ने तंबाकू का सेवन सबसे पहले किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रथम युद्ध पानीपत का कब हुआ था? यानी पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? तो 1526 में हुआ था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, तो 1526। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, शेख मुईद्दीन चिश्ती की दरगाह किस जगह स्थित है? तो अजमेर के अंदर शेख मुईद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो स्थित रहेगी। तो शेख मुईद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस साल दिन ए इलाही धर्म अकबर ने चलाया था? तो 1582 में दीन ए इलाही धर्म जो अकबर ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सबसे ज़्यादा विकास स्थापत्य कला काल को किसके शासनकाल में हुआ? तो शाहजहाँ के काल में सबसे ज़्यादा विकास स्थापत्य कला का विकास हुआ था। तो किसका काल रहेगा? शाहजहाँ का काल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा जो हमारा, विजयनगर साम्राज्य को किसने स्थापित किया था? तो दो भाई थे, हरिहर और बुक्का, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, गोपुरम क्या है? तो मंदिर का प्रवेश द्वार को हम क्या बोलते हैं? गोपुरम के नाम से जानते हैं। किस राज्य से हम्पी नगर संबंधित है? तो विजयनगर जो राज्य से हम्पी नगर राज्य क्या रहेगा? संबंधित रहेगा। तो विजयनगर से, क्योंकि विजयनगर की कैपिटल क्या थी? हम्पी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विजयनगर के शासकों ने खुद को क्या कहकर संबोधित किया? तो राय कहकर विजयनगर के शासकों ने खुद को संबोधित किया। और सबसे ताकतवर जो शासक थे विजयनगर के वो कौन थे? कृष्णदेव राय जी थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ननकाना साहिब का जन्म स्थान क्या था। ननकाना साहिब किसका जन्म स्थान था। तो आंसर रहेगा हमारा गुरु नानक देव जी का ननकाना साहिब क्या रहेगा, जन्म स्थान रहेगा, जिन्होंने कौन से सिख धर्म की स्थापना की और पहले गुरु माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भक्ति आंदोलन का आरंभ उत्तर भारत में किस संत ने शुरू किया। तो रामानंद जी ने भक्ति आंदोलन का आरंभ उत्तर भारत में शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रबिया की तरह की संत थी। रबिया नाम आया, राबिया किस तरह की संत थी। तो रहस्यवादी संत रहेगी राबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इब्न बतूता किस देश का यात्री था। तो मोरक्को देश का यात्री था इब्न बतूता, जो भारत में जिसने यात्रा की थी और अपनी यात्राओं का वृत्तांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत के अलबेरुनी किससे के साथ आया था। तो मोहम्मद गजनवी के साथ अलबेरुनी भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संथाल विद्रोह किसके का नेता का नाम बताइए। तो दो नेता थे जो सिंधु और कानू नाम के जो भाई थे जिन्होंने संथाल विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दामिनी को क्या था। तो एक जमीन के भूभाग को क्या कहा जाता था, दामिनी को के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्थायी बंदोबस्त किस देश में लागू किया गया था। तो बंगाल देश के अंदर स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई है। तो 1600 ईस्वी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत की गई है, जिसको हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा स्थायी बंदोबस्त किसके संबंधित है। तो वेल्जली ने स्थायी बंदोबस्त को चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था और इससे रिलेटेड जो नाम अभी पहले आए थे जो कौन कौन थे, सिद्धू और कानू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 1857 की क्रांति के समय बिहार में 1857 क्रांति के नेता का नाम बताइए। तो कुंवर सिंह जी ने 1857 की क्रांति की शुरुआत बिहार से की थी, जो बुजुर्ग आदमी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बुजुर्ग नेता थे कहने का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अंग्रेजों की किलेबंदी कोलकाता में बस्ती का क्या नाम था। तो राइट आंसर जो रहेगा फोर्ट विलियम के नाम से जाना जाता था। अंग्रेजों की जो किलेबंदी कोलकाता के अंदर जो की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस सन में हुआ है। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ है और किसको बोला जाता है गेटवे ऑफ इंडिया भारत में मुंबई के अंदर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिल्ली चलो का नारा किस व्यक्ति ने दिया है। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड किस सन में हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को जो ये जलियांवाला बाग यानी एक दृढ़ हत्याकांड हुआ था। कब, तो याद रखना 13 अप्रैल 1919 अमृतसर के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा काला कानून को क्या कहा गया है, यानी किसको काला कानून के नाम से जाना जाता है। तो रोलेट एक्ट को काला कानून के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पूना समझौता को किस सन में किया गया था। तो 1932 ईस्वी में पुणे समझौता किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा चंपारण सत्याग्रह बिहार में कब आरंभ हुआ था। तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह बिहार के अंदर आरंभ किया गया। तो याद रखना है, तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह चला गया बिहार के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांडी कौन से राज्य में स्थित है। तो जो दांडी नामक जगह है वो भारत के गुजरात राज्य में स्थित
रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा असहयोग आंदोलन किस सन में शुरुआत की गई थी? तो 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1920 में किस आंदोलन का आरंभ किया गया था? नाम बताइए। तो असहयोग आंदोलन का शुरुआत जो थी 1920 में की गई थी, तो याद रखना 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन किस सन में शुरू हुआ था? तो क्वेश्चन अभी आगे आया था, तो 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उसी समय खिलाफत आंदोलन भी चला था, जो 2 मुस्लिम भाइयों ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1920 में किस आंदोलन का आरंभ किया गया था? नाम बताइए। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, माफ़ी चाहते हैं। तो आपको याद रखना है असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई है। कभी क्वेश्चन के आंसर तो आंसर का क्वेश्चन बनाकर दे दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल का नाम क्या था? तो श्री राजगोपालाचार्य जी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मुस्लिम लीग की स्थापना भारत में कब की गई है? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना भारत में की गई है और तभी से ये मानी जाती है कि 1906 से ही पाकिस्तान, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ, तो उसकी जड़ों की शुरुआत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को किस सन में पारित किया गया? तो 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संप्रभुता निहित भारतीय संविधान के अनुसार किस में है? तो राष्ट्रपति के अंदर संविधान के संप्रभुता निहित होती है, यानी सारी शक्तियां किसके अंदर निहित होती हैं? तो राष्ट्रपति के अंदर निहित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा भारतीय पुरातत्व के पिता कौन है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व के पिता माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा समुद्रगुप्त यूरोप का कौन था? तो नेपोलियन के नाम से जाना जाता है भारत के जो समुद्रगुप्त रहा है उनको, गुप्त वंश का शासक रहा है समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा किस शासक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को परिवर्तित किया है? तो मोहम्मद शाह तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को परिवर्तित किया है, यानी बदला है, तो मोहम्मद शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिया जाने वाला विजयनगर साम्राज्य भूमि दान को क्या कहा जाता है? तो अमरब कहा जाता है। असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिए जाने वाला विजयनगर साम्राज्य की जो भूमि थे जो दान में दी जाती, तो अमरब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किसका उपदेश बीजक से संग्रहित है? तो कबीर दास के जो उपदेश हैं वो बीजक में संग्रहित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा किस मुगल शासक के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया था? नाम बताएं। तो जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा सबसे पहला भारत आने वाला यूरोपियों का नाम बताएं। तो यूरोप पुर्तगाल से आए थे सबसे पहले जो यूरोपियन आए थे, और पहला यात्री कौन रहेगा? वास्को डी गामा जी रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारा रेलवे की शुरुआत भारत में कब हुई थी? तो 1853 में 16 अप्रैल 1853 में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। 16 अप्रैल 1853 को पहली रेल चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा भारत की पहली महिला राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष का नाम बताइए। तो श्रीमती एनी बेसेंट जो थी वो राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर अंबेडकर जी को, भीमराव अंबेडकर को या बी आर अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। तो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी डॉक्टर बी आर अंबेडकर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा विरूपाक्ष मंदिर किस जगह स्थित है? तो हम्पी के अंदर विरूपाक्ष जो मंदिर है वो स्थित रहेगा। और हम्पी किसकी राजधानी थी? अभी पहले क्वेश्चन में बताया गया था विजयनगर की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा प्रधानमंत्री इटली ने भारत कैबिनेट मिशन
किस सन में भेजा था? तो 19 फरवरी 1946 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत में कैबिनेट मिशन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा किस सन में हुई और किसने की है? तो 3 सितंबर 1939 में ब्रिटेन में जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। तो याद रखना 3 सितंबर 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पहली बैठक संविधान सभा कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को पहली संविधान सभा की बैठक हुई थी। तो 9 दिसंबर को रहेगा 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, पहली बार भारतीय संविधान सभा पर हस्ताक्षर कब किए गए हैं? तो 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना 1917 में किसने की थी? तो लेनिन ने समाजवादी राज्य की स्थापना की थी रूस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत के पहले गृह मंत्री का नाम बताइए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो भारत के पहले गृह मंत्री रहेंगे। तो हाल फिलहाल में कौन है? अमित शाह क्या रहेंगे? भारत के गृह मंत्री रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता था? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कश्मीर के विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया था? तो राजा हरि सिंह ने कश्मीर के विलय पत्र पर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, राज्य के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष का नाम बताइए। तो न्यायमूर्ति फजल अली जी राज्य के पुनर्गठन आयोग के क्या रहेंगे? अध्यक्ष रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा हमारा, भारत का हिस्सा सिक्किम किस सन में बना है? तो 1975 में भारत का हिस्सा जो है सिक्किम बना है, जब हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। सॉरी, पाकिस्तान के साथ नहीं, चीन से हमने इस राज्य को लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस सन में की गई है? तो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस सन में की गई है? तो 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू की मृत्यु के बाद उनका राजनीतिक उत्तरदायी किसने बनाया? तो लाल बहादुर शास्त्री को नेहरू जी की मृत्यु के बाद उनका राजनीतिक उत्तरदायी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत आपातकाल भारत में कब लागू किया गया था? तो 25 जून 1975 को आपातकाल भारत में लागू किया गया था। और उस समय जो समय होता था तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी का समय था। वो उस समय हमारे देश के क्या रहेंगी? प्रधानमंत्री जी रहेंगी। और ये जवाहरलाल नेहरू की क्या थी? बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, वित्तीय आपातकाल भारत संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लगने की अनुमति है? तो एक्ट 360 के दौरान वित्तीय आपातकाल भारत के संविधान में अनुच्छेद के अंदर लगाया गया है, मतलब लगने की अनुमति है, लेकिन ये भारत के अंदर आज तक नहीं लगा है, यानी नहीं लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, में मूलक शब्द का मतलब क्या होता है? तो ऐसा दास जिसको जन्म देने वाला माता पिता दास न हो, उसको क्या बोलते हैं? में मलूक शब्द बोलते हैं। यानी दास का पुत्र दास नहीं होता, इसमें माता पिता आज़ाद होते हैं लेकिन उसके बेटे को गुलाम बना लिया जाता है, तो उसके लिए में मलूक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये मुगल काल से रिलेटेड क्वेश्चन है रहेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा राज प्रथम जी ने क्या बनाया था? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वुड स्पेच की उपस्थितियों का मूल्यांकन करने के लिए कौन कौन से आयोग का गठन किया गया था? तो हंटर आयोग का गठन किया गया था वुड स्पेच की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए। तो कौन सा आयोग रहेगा? हंटर आयोग रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, वुड डिस्पैच की उपलब्धियों मूल्यांकन करने को आयोग का गठन किया, नाम कौन था? अंतर आयोग, ये तो अभी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वंदे मातरम गायन के लिए किस आंदोलन के दौरान राजद्रोह की संज्ञा दी गई है? तो स्वदेशी आंदोलन को राजद्रोह की संज्ञा दी गई है वंदे मातरम गायन के लिए। तो कौन सा आंदोलन होगा? ये स्वदेशी आंदोलन होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा इन्हीं आंदोलनों से मतलब रिलेटेड, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान त्रिचिनोपोली से वंदे मातरम तक मार्च तक नेतृत्व किस व्यक्ति ने किया था? तो राजगोपालाचार्य जी ने अवज्ञा आंदोलन के दौरान त्रिचिनोपोली से वंदे मातरम तक मार्च का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य साम्राज्य के संस्थापक माना जाता और इनके गुरु कौन होते थे? धनानंद होते थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, सबसे पुराने वेद का नाम बताइए। तो ऋग्वेद जो रहेगा वो सबसे पुराना वेद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? तो कौटिल्य या चाणक्य जी ने अर्थशास्त्र की क्या की है? रचना की है। तो कौटिल्य या चाणक्य कौन रहेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने राज दरबार में मैगस्थनीज में राजदूत के रूप में बुलाया था, काम किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राज दरबार में मैगस्थनीज ने राजदूत के रूप में कार्य किया था। तो मैगस्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का यानी राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हड़प्पा संस्कृति की खोज किस सन में की गई थी? तो 1921 में दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा संस्कृति की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हड़प्पा का क्षेत्रफल कितना था? तो कितना दे रखा है? 12,99,660 किलोमीटर जो है हड़प्पा का क्षेत्रफल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच कौन की दूरी बताइए। तो 670 किलोमीटर थी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच की जो दूरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला। ये क्वेश्चन बार बार इस तरीके से दोनों तरह से पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मगध की राजधानी का नाम बताइए। यानी मगध जो साम्राज्य था तो उसकी राजधानी का क्या नाम था? पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र आज का जो पटना है उसे कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौटिल्य की कृति किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र को कौटिल्य की कृति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जपत शब्द का क्या तात्पर्य है? जहाँ लोग अपना घर बनाते थे उस जमीन को जपत बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो उदयभद्र जी के द्वारा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। तो याद रखना है उदयभद्र। और पाटलिपुत्र को मैंने अभी बताया था उस समय क्या बोला जाए, पाटलिपुत्र को आज के समय क्या बोला गया है? पटना के नाम से जाना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, सामाजिक ग्रंथों में वज्जी को क्या कहा गया है? तो गणतंत्र के नाम से वज्जी को जाना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक्षशिला कहाँ पर स्थित है? उसे देश का नाम बताइए। तो तक्षशिला जो पहले भारत में मानी जाती थी एक यूनिवर्सिटी थी जो आज कहाँ पर है? पाकिस्तान के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सबसे पहले धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो अशोक ने सबसे पहले धम्म की स्थापना की थी। और धम्म का मतलब क्या होता था? धर्म होता था। और कौन से धर्म की स्थापना अशोक ने की? तो बौद्ध धर्म की स्थापना, यानी स्थापना नहीं माना था। स्थापना तो महात्मा बुद्ध ने की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसको गंगा पुत्र कहा जाता? तो भीष्म पितामह को गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किस भाषा में की गई है? तो संस्कृत भाषा में महाभारत की रचना की है। और किसने की है? महर्षि वेदव्यास जी ने संस्कृत भाषा की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऐसा कौन सा जानवर है जिसे अपनी मौत के समय से पहले ही पता चल जाता है? तो बिच्छू है, तितली है, चींटी है, दरियाई घोड़ा है। तो राइट आंसर हमारा ए रहेगा, बिच्छू है, जिसे अपनी मौत के समय से पहले ही अपने पता चल जाता है। तो थैंक यू व्यूअर्स, ये आज के हमारे जीके से रिलेटेड क्वेश्चन रहे हैं। आशा करते हैं आपको तरह तरह के जो क्वेश्चनों की नॉलेज मिली है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रही है। और इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे डाले गए ताकि एक दो वीडियो भी आप पढ़ो तो उसी में आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं कवर हो जाएं। तो हमें ऐसे क्वेश्चन डाल के अच्छा लगता है, और जब हमारे व्यूअर्स इसको पसंद करते हैं तो हम डेली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते रहेंगे ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ जाते जाते वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।